दोस्तों सरकारी महकमे में काम करने वाला एक सरकारी अफसर एक विधवा महिला से ऐसा डिमांड करता है कि उसे पूरा नहीं कर सकती थी। वो उसे कहता है कि अगर तुम्हें काम करवाना है तो इसके बदले तुम्हें मेरी डिमांड पूरी करनी होगी। वो विधवा महिला कहती है कौन सा डिमांड? तो ये कहता है कि जैसा जैसा मैं कहूँगा वैसा वैसा करना पड़ेगा। तुमको मेरे साथ रात बितानी होगी, तुमको मेरे साथ जिस्मानी ताल्लुकात रखनी होगी, तब जाके तुम्हारा यह काम होगा। जैसे वो विधवा महिला बात सुनती है वो कहती नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं विधवा हूँ, विधवा बनकर रहूंगी, लेकिन मैं तुम्हारा रखैल बनूं, मुझे मंजूर नहीं। इसके बाद दोस्तों क्या होता है आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों ये कहानी है भुवनेश्वर से लगभग 120 किलोमीटर दूरी एक छोटे से गांव की, और जो महिला होती है उसका नाम लखिया होता है। लखिया देखने में बड़ा ही खूबसूरत थी। जब वो शादी होकर आती है तो उसके अगल बगल के जितने सारे लोग थे सब लोग यही कहते थे कि राजेश की बीवी बड़ा खूबसूरत है। लोग उसको एक झलक पाने के लिए बेकरार रहता था कि वो घर से बाहर निकले तो उसकी एक झलक मिल जाए। दोस्तों से गांव में उसकी खूबसूरती की बड़ी ही चर्चा थी, लेकिन लखिया अपने घर से बहुत ही कम निकलती थी। वो अपने पति राजेश के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसके पति में वो सब कुछ मिल गया था जो लखिया अपने पति में चाहती थी। दोस्तों समय ही बीत रहा होता है, लखिया अपने परिवार के साथ बड़ी हंसी खुशी से रह रही थी। लेकिन लगभग 2 साल बीतने के बाद उसके साथ ऐसा हादसा हो जाता है जो कभी वो सपने में भी नहीं सोची थी। दोस्तों राजेश जो उसका पति था वो खेत में किसी काम से गया था, वहीं पे उसका एक विषैले सांप ने काट लेता है और सांप काटने से राजेश की मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद जैसे तैसे लखिया कर्ज उर्ज ले करके इसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। दोस्तों इसके बाद लखिया बहुत ही ज़्यादा उदास रहने लगती है और जब भी कर्ज वापस करने का सोचती थी तो उसके आंखों से आंसू बहने लगते थे। तो समय बीतता है और उसका एक छोटा सा बच्चा था, जो बच्चा का रोना जब से कानों में आता था तो जोर जोर से भी रोने लगती थी। दोस्तों सोचती है कि अब अपना और बच्चे का गुजारा बसर करने के लिए मुझे काम करनी पड़ेगी, इसलिए दोस्तों मजदूर के साथ मजदूरी करने लगती है। और जब मजदूरी करती थी तो वहाँ बाकी सारा मजदूर था, वो लोग भी सोचता था कि लखिया तो वो अकेले हो गई है, इसको भी तन और प्यास की ज़रूरत होगी तो आसानी से मेरे झांसे में आ जाएगी। बहुत लोग फिर गंदे गंदे कमेंट करते थे, लेकिन लखिया उस सब बातों को इग्नोर करके हमेशा अपनी किस्मत को खो देती थी कि मेरा किस्मत कितना खराब है कि मैं घर से बाहर भी नहीं निकलती थी और आज इस मजदूर के साथ हमें मजदूरी करनी पड़ रही है। तो समय ही बीत रहा होता है कि एक दिन जब अपने घर आती है तो वहीं का एक सरपंच होता है जो कहता है कि बेटा लखिया, तुम्हारे पति के मरने के बाद बीडीओ साहब तुम्हें 10,000 रुपये का चेक देंगे। मैंने तुम्हारा सारा काम करवा दिया है, तुम बीडीओ साहब के ऑफिस जाना और वहाँ से अपना चेक ले लेना। लखिया बात सुनती है तो मन ही मन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और अगले दिन ही बीडीओ साहब के ऑफिस में पहुँच जाती है। दोस्तों जब ऑफिस में जाती है तो बीडीओ साहब जैसे इसे देखते हैं तो पहले से सर से लेकर पाँव तक और पाँव से लेकर सर तक इसे घूरते रहते हैं और घूरने के बाद उसे अपनापन दिखाते हुए इसका फॉर्म खुद ही भर देते हैं और कहते हैं बस तुम इस पर अंगूठा लगा दो। दोस्तों लखिया उस पर अंगूठा लगा देती है और बीडीओ साहब कहते हैं कि अब तुम अपने घर चले जाओ, अगले सप्ताह के मिल लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। लखिया वहाँ से निकल जाती है और मन ही मन बहुत ही ज़्यादा खुश थी, उस बीडीओ साहब को धन्यवाद कर रही थी और सरपंच साहब को भी धन्यवाद कर रही थी। दोस्तों लखिया अपने घर चली जाती है और फिर 1 सप्ताह बीतने के बाद लखिया फिर से बीडीओ साहब के ऑफिस में जाती है तो बीडीओ साहब कहते हैं कुर्सी पर बैठ जाओ। तो लखिया शर्माते हुए कहती है मैं कुर्सी पर कैसे बैठूंगी, मैं नीचे ही ठीक हूँ। लेकिन बीडीओ साहब अपना कुर्सी पर से उठ करके उसका हाथ में कहते हैं कि बैठ जाइए कुर्सी पर, कोई बात नहीं है। इसके बाद दोस्तों किसी तरह से लखिया को कुर्सी पर बैठा देते हैं। लखिया कुर्सी पर बैठ जाती है और बीडीओ साहब काम का बहाना करते हुए 1 घंटा तक उसके सामने बैठा कर रखता है और घूर घूर कर देखते रहता है। और जब 1 घंटा बीत जाता है तो बीडीओ साहब कहते हैं कि तुम्हारा चेक बैंक में आ गया है, लेकिन यहाँ का जो विधायक है 1 नंबर घूसखोर है, जब तक वो कमीशन नहीं खाएगा जब तो तुमको चेक नहीं मिलेगा। तुम ऐसा करो, तुम अपने घर चले जाओ, मैं तुम्हारे कल घर पे आऊँगा और घर पे ही तुमको नगद पैसा दे दूंगा। लखिया मन ही मन उदास हो जाती है और कहती है ठीक है साहब, मैं इंतजार करूंगी, आप आइएगा जरूर। लखिया दोस्तों अपने घर चली जाती है और अगले दिन पूरे घर को साफ सफाई करती है, सजाती है, सोचती है मेरे घर पे हाकिम आने वाला है, इसलिए वो चाय नाश्ता का भी बंदोबस्त करती है। और दोस्तों अगले दिन लगभग 12 बजे बीडीओ साहब जब वहाँ पहुँचते हैं तो लखिया कुर्सी देते हुए कहती है साहब यहाँ बैठ जाइए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। तो बीडीओ साहब कहते हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम चाय लेने के लिए मत जाओ, वैसे मैं अभी खाना खा कर आया हूँ तो मैं खाना खाने के बाद चाय नहीं पीता हूँ। लेकिन लखिया कहती है साहब आप पहली बार मेरे घर आए हैं तो आपको चाय तो पीनी पड़ेगी। इसके बाद लखिया किचन में चाय बनाने के लिए चली जाती है और बीडीओ साहब उसे गंदी नज़र से घूरते रहते हैं।
घूरते घूरते हवस के नशा में वो इस कदर से चूर हो जाता है कि जैसे ही लखिया चाय लेकर आती है, वीडियो साहब उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। उससे कहते हैं, देख लखिया, तुम्हें भी इसकी ज़रूरत है और मुझे भी इसकी ज़रूरत है। अगर तुम मेरा बात मान लेती है, जैसा जैसा मैं कहता हूँ वैसा वैसा तुम करोगी, तो मैं तुम्हें रानी बना कर रखूँगा, मैं तुम्हें पलकों पर बिठा कर रखूँगा। अगर तुम हल्ला करोगी, शोर करोगी, तो उल्टा तुम्हारी ही बदनामी हो जाएगी। अगल बगल के लोग यही सोचेंगे कि वैसे भी तुम तो विधवा हो ही, तुम्हें भी तन और मन की प्यास की ज़रूरत होगी, इसलिए तुम मुझे अपने घर पर बुलाई हो और मुझे फंसा रही हो। तो लखिया मजबूर थी, वो किसी तरह से उस चंगुल से निकलना चाह रही थी, लेकिन वो अपने हाथ से जोर से उसे पकड़ रखा था। लेकिन किसी तरीके से लखिया नीचे अपना पैर से उसे मारती है और जैसे वो हाथ छोड़ता है, लखिया छूट जाती है। और लखिया छूट के कहती है, तुमने मुझे क्या समझ रखा है, मैं 10,000 रुपये के लिए बिक जाऊंगी और तुम्हारा रखैल बन जाऊंगी। मैं भले ही भीख मांगे खा लूंगी, लेकिन मैं तुम्हारा रखैल बनूं, मुझे किसी भी कीमत में मंजूर नहीं। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो अगर मैं शोर कर दी, अगल बगल के लोग आ जाए, तो तुम्हें इतने जूते मारेंगे कि तुम गिनती भी नहीं कर सकते हो। तो वीडियो साहब इसका पैर पकड़ लेते हैं और कहते, देख लखिया, तुम शोर शराबा मत कर, मुझे माफ़ कर दो, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। इसके बाद वीडियो साहब वहाँ से चले जाते हैं और लखिया वहाँ बैठकर रोने लगती है। तो दोस्तों, हमारे समाज में इंसान के भेष में कुछ दरिंदे छुपे हुए हैं और ऐसे दरिंदों से सावधान रहने की हमें बहुत ज़रूरत है। बाकी जो लखिया ने की, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, ये कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।